हेलो दोस्तों, स्टार्ट साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले अध्याय आपका 4, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, बढ़ी रही मानव के भ्रूण में पहला संकेत क्या होता है। तो आपका पहला जो संकेत होता है वो स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर होता है, यानी आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, सहेली क्या है। तो सहेली आपका गर्भधारक मुखीय गोली और नॉन स्टैकेट गोली है, गर्भ निरोधक, यानी कि आपका। तो आपको ये बताना है तो ये क्या है, गर्भमुखी गोली और नॉन स्टेरॉयड गोली है। तो ये आपका मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक है। तो नॉन स्टेरॉयड गोली है और मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक गोली है, यानी आंसर नंबर डी होगा। सॉरी, आपका आंसर नंबर क्या होगा, बी होगा, नॉन स्टेरॉयड गोली है। नेक्स्ट है, जनसंख्या में अधिक होने से क्या होती है। तो जनसंख्या जब ज़्यादा होगा तब प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, कम होगा। जनसंख्या ज़्यादा होता है तो प्रति व्यक्ति आय क्या होता है जी, कम होता है। नेक्स्ट है कि वर्तमान समय में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि गर्भाशय में कॉपर टी के प्रभावी के एवं अंत गर्भाशय युक्त होने पर मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण जो है आपके शुक्राणु की निषेचन क्षमता कमी, कॉपर टी आयरन में मोचित होने के कारण शुक्राणु की भक्षकाणु क्रिया वृद्धि, शुक्राणुओं की गतिशील में कमी, उपयुक्त क्या होगा, सभी। नेक्स्ट है, कॉपर टी को रोकता है। कॉपर टी को कौन आपका रोकता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कॉपर टी को आपका अन्न जनन को रोकता है। कॉपर टी किसको रोकता है, अन्न जनन को। आंसर नंबर बी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है आपका अध्याय 5, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। अब पहला क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो टर्नर गुणसूत्र में ना क्या होता है कि एक कम पाया जाता है। टर्नस में एक गुणसूत्र कम पाया जाता है, तो कितना होगा, 45। नेक्स्ट है, जेड अपॉन जेड डब्ल्यू की तरह लिंग निर्धारण किस में देखा जा सकता है। तो आपका मोर में देखा जाता है। किस में देखा जा सकता है, मोर में। नेक्स्ट है, मनुष्य ए बी ओ रक्त समूह क्या दर्शाता है। तो वो आपको बहुअलील और सप्रभाविता दर्शाता है, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है, अनुवांशिकी के नियम के किसने प्रतिपादन किया था। तो अनुवांशिक नियम जो दिए हैं मेंडल जी दिए हैं। अनुवांशिकी शब्द के किसने निर्धारित किए थे। अनुवांशिकी जो शब्द है आपके वेटसन जी दिए हैं। शब्द कौन दिए हैं जी, तो वेटसन जी दिए हैं। नेक्स्ट है, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्री की संख्या कितनी होती है। तो एक ज़्यादा होता है, तो कितना होता है, 47 को। नेक्स्ट है, ट्रिटिकम एस्टिवियम क्या है। ट्रिटिकम एस्टिवियम क्या है। तो ट्रिटियम एस्टिवियम जो होता है आपका, वो आपका हेक्साप्लॉइड है। क्या जी, हेक्साप्लॉइड, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है, एक संकरण में जेनेटिक का अनुपात क्या होता है। एक संकरण में जेनेटिक का अनुपात क्या होता है। तो 1:2:1 होता है। आंसर नंबर क्या होगा, ए। नेक्स्ट है, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन की किसकी विभिन्नता अभिव्यक्त हो कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो बहुअलील कहलाती है। क्या कहलाती है जी, बहुअलील, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन का मानक गुणसूत्र कौन सा होता है। तो गुणसूत्र 21 एवं वाई, आंसर नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, दात्र कोशिका का अरक्तता प्रदर्शन करता है। दात्र कोशिका का अरक्तता प्रदर्शन करता है, तो आपका है प्लियोट्रॉपी। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है कि क्लाइन फिल्टर्स। नेक्स्ट आपका कि 21वें गुणसूत्र ट्राइसोमी में कौन सी आनुवांशिकी बीमारी होती है।
तो आपका डाउन सिंड्रोम बीमारी होता है, और डाउन सिंड्रोम बताया कि उसमें 47 गुणसूत्र होते हैं। आंसर नंबर क्या होगा? डी। नेक्स्ट है, एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिनके पिता वर्धक है और की शादी के एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तो उसके होने वाले पुत्र का एवं पुत्री की वंध्यता का संभावना में क्या होगा? संभावना में क्या होता है? तो आपका 25% वर्धन पुत्र एवं लक्षण पारूपी सभी साधारण दृष्टि वाले पुत्री होगी। नेक्स्ट है, एक बालक का रुधिर ओ है और उसके पिता का रुधिर बी है, तो क्या होगा? रुधिर देखिए ओ और फिर क्या हो जाएगा? बी। रुधिर आई ओ और आई बी समूह का आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किए थे? 7 लक्षण का अध्ययन किए थे। नेक्स्ट है, मेंडल ने प्रतिपादन किया था। मेंडल ने किस नियम का प्रतिपादन किया था? तो मेंडल ने आपका आनुवंशिकता के नियम दिए थे। क्या किए थे? आनुवंशिक नियम। नेक्स्ट है, पृथक्करण के सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो पृथक्करण के सिद्धांत को युग्मकों का शुद्धता का नियम कहते हैं। आंसर नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, द्विसंकरण क्रॉस में अनुलक्षणी का अनुपात क्या है? अनुलक्षणी मतलब फोटोटाइपी का अनुपात क्या है? तो फोटोटाइपी का जो अनुपात होता है वो 9:3:1 होता है। 9:3:3:1 होता है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन में प्रभाव को रोकता है, तो किस में होता है? तो वो आपका होता है प्रभाविता। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है, प्रथम अनुवांशिकी अनुवांशिकी के पिता कौन है? तो प्रथम अनुवांशिकी अनुवांशिकी के जो पिता हैं वो आपके मेंडल जी हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, मेंडल के नियम के अपवाद क्या है? मेंडल के नियम का अपवाद क्या है? तो सहलगनता। क्या है जी? सहलगनता। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है, मेंडल ने कार्य किए थे किस पौधे पे? ये आपको बताना है। तो मेंडल ने जो अपना कार्य किए थे वो आपके उद्यान मटर पर किए थे। किस मटर पर? आंसर नंबर सी। मानव रुधिर AB वर्ग में क्या उपस्थित होता है? ये आपको बताना है। तो मानव रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, कानों पर बाल है क्या? कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है, तो वो आपके लिंग निर्धारण क्रोमोसोम पर पाया जाता है। आंसर नंबर क्या होगा? वाई क्रोमोसोम पर। आंसर नंबर बी। वाई क्रोमोसोम पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो पैक्टिन अवस्था में होता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है, बिंदु उत्परिवर्तन एडेनिन ग्वानिन द्वारा प्रस्तावित होता है, तो उसे ट्रांसवर्सन में ये क्लियर कहाँ थे जी? ट्रांसवर्सन में। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है, एक क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है? तो प्रभाविता को दर्शाता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है? कौन सा आपका रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है? तो वो जो रक्त समूह होता है वो सार्वभौमिक दाता, वो सबको दे सकते हैं। VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अर्जित गुणों का वांशागति का सिद्धांत किनके द्वारा किया गया है? अर्जित गुणों का आनुवंशिक सिद्धांत किसके द्वारा किया गया है? तो लैमार्क जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, एक संकरण क्रॉस में फिटोनिक का अनुपात क्या होता है? तो फिटोनिक वाला का अनुपात यहाँ पे क्या होता है जी? एक क्रॉस संकरण में तो 3:1 होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 44 + XY होता है। 44 प्लस क्या होता है जी? XY। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, कौन सा मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है? कौन से मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है? तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम आपका व्यापक नहीं है। नेक्स्ट है, ब्रीबरी का संबंध किससे है? ब्रीबरी का जो संबंध है वो आपको बताने हैं कि किससे है। तो सेक्रोमाइसिस से है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है, सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग निर्धारित करता है? किस प्रकार रोग को रोकता है? तो लिंग संबंधित रोग को क्या करता है जी? वो ऑटोसोम संबंधित रोग को रोकता है।
आंसर नंबर बी। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लेक ऑपरेन किसका प्रतिनिधि है? तो आपका वो है दमाकारी जीन के क्रियाविधि का, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है F2 संतति का बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति को क्या होती है? तो 1:2:1 होता है, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा गलत जोड़ी है? गलत जोड़ी बताना है आपको। तो गलत जोड़ी आपका T बराबर G है, आंसर नंबर डी। अब हमारा नेक्स्ट अध्याय आपका 6 है वंशागति और आणविक आधार। हमारा पहला क्वेश्चन है ओजाइक फ्रैगमेंटस कब बनता है? ओजाइक फ्रैगमेंटस कब बनता है? तो आपके डीएनए के पश्चनामी स्टैंड पर। कहाँ बनता है जी? डीएनए के पश्चनामी स्टैंड पर। नेक्स्ट है पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है? पॉलीमेरेज की श्रृंखला अभिक्रिया का आपका क्या कार्य है? तो डीएनए का प्रवर्धीकरण। क्या काम होता है जी? तो डीएनए का प्रवर्धीकरण, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है कौन सा प्रारंभ कूट है? तो आपका AUG एवं GUG कूट है, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है मोबाइल अनुवांशिकी पदार्थ है। मोबाइल जो आपका है अनुवांशिकी पदार्थ है तो ट्रांसपोजिन, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है RNA के आधार पर अनुक्रम AUCGCCUGA का सही आधार क्या है? तो सही आधार जो है आपका TAG, क्या है जी? TAGCGCACT, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है टैबेकोमेजक विषाणु अनुवांशिक पदार्थ में से कौन सा है? तो आपका RNA का कुंडलिनी है, आंसर नंबर क्या होगा जी? बी। नेक्स्ट है DNA तथा RNA के प्यूरिन में नाइट्रोजनस के क्षार होते हैं तो आपके एडोनिन और ग्वानिन दोनों होते हैं, आंसर नंबर क्या होगा जी? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी DNA के कूट में GAC का कूट प्रतिकूल क्या होगा? कूट प्रतिकूल क्या होता है? तो CUG होता है। क्या होता है जी? CUG, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है लैक ऑपरेशन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? तो 3 या XYA। कितने होते हैं? 3। कौन कौन? XYA, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है सेकेंद्रियों में tRNA और आपका है क्या 5sRNA और snRNA का अनुलेखन किसमें के अंतर्गत आपके आते हैं? तो RNA पॉलीमेराज ट्रिपल के अंतर्गत आता है, आंसर नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य के हिम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन सा है? तो UV बीटा किरण का अवशोषण। क्या है जी? UV बीटा किरण का अवशोषण है, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। न्यूक्लिक अम्ल जो पॉलीमर है वो आपका न्यूक्लियोटाइड का है। किसका है जी? न्यूक्लियोटाइड का, आंसर नंबर ए हो जाएगा। और नेक्स्ट है DNA। हमारा DNA पायरीमिडीन में पाया जाता है, मतलब DNA पायरीमिडीन में क्या पाया जाता है? थायमिन और साइटोसिन पाया जाता है। थायमिन और साइटोसिन पाया जाता है, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है कि ट्रांसफर RNA में RNA में पाए जाने वाली 3 क्षारकों क्रम संदेशवाहक RNA कोडान के संबंध को क्या कहलाता है? तो एंटीकोडान कहलाता है। वो क्या कहलाता है? आंसर नंबर सी हो जाए, एंटीकोडान। नेक्स्ट है सहलगनता समूह की संख्या कोशिका के लिए क्या होती है जिसमें 2n बराबर 14? तो आप काट देंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा? 7 आएगा, आंसर नंबर क्या होगा जी? सी। नेक्स्ट है ऑपरेशन मेंडल का प्रभाविता है तो आपका है जैकाबो एवं मेनार्ड ने। जैकाबो और कौन दिए? मेनार्ड, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट अंधापन मामलों में के इलाज के लिए ग्रेफिंग हेतु दाता का आँख का कौन सा हिस्सा प्रयोग किया जाता है? तो कार्निया लिया जाता है। दाता के रूप में कौन सा? कार्निया वाले भाग को दान किया जाता है। नेक्स्ट है अंधता के रोगी की पहचान नहीं करता तो लाल और हरा रंग की पहचान वो नहीं कर पाता, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिकोडन या एंटीकोडन पाए जाते हैं, मतलब प्रतिकोडन और या एंटीकोडन जो होता है वो किस में पाए जाते हैं? तो आपके tRNA पर पाए जाते हैं, आंसर नंबर बी।
नेक्स्ट है न्यूक्लियोसाइट होता है, मतलब न्यूक्लियोसाइट जो आपका होता है ये बताने हैं कि आपको वो किसका बना होता है। तो न्यूक्लियोसाइट नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा का बना होता है, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है डीएनए अणु में साइटोसिन 88% तथा एडेनिन का 18% तथा एडेनिन का परसेंटेज क्या होता है। तो आपका 32% होता है। एडेनिन कितना होता है जी 32%। नेक्स्ट है आरएनए के पायरीमिडीन में क्या पाया जाता है। आरएनए के पायरीमिडीन में क्या पाया जाता है, तो साइटोसिन और यूरासिल पाया जाता है, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डीएनए आरएनए से क्या भिन्नता है, तो डीएनए डीऑक्सीराइबोज होता है, आंसर नंबर क्या होगा, सी। नेक्स्ट है डीएनए किसका अनुवांशिकी पदार्थ है। तो डीएनए जो है वो आपका बैक्टीरियोफेज का अनुवांशिकी पदार्थ है, बैक्टीरियोफेज का, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है कौन सा नाइट्रोजन बेस के आरएनए का नहीं पाया जाता है। किसमें आपके बेस से नहीं पाया जाता, थाइमिन में आपका नहीं पाया जाता है, तो थाइमिन का है, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है ऑपरेशन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। तो ऑपरेशन मॉडल जो होता है जीन के रेगुलेशन को प्रदर्शित करता है, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है नाइट्रोजनस बेस डीएनए नहीं होता है, मतलब किसमें आपके नहीं होता है, तो आपके गुआनिन में नहीं होता है, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है डीएनए से एमआरएनए बनाने क्रिया को क्या कहा जाता है, तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, डीएनए से बनाने क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट है दात्र कोशिका का संयुक्त लाल रक्त कणिका के आकार का उपयोगतल डस्क के हंसिया आकार का परिवर्तित होने का मुख्य कारण क्या होता है। तो बीटा ग्लोबिन जीन के 6 फुट पर जीएससी का जीयूजी द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, आंसर नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सकेंद्रियों में आरएनए के अनुलेखन प्रक्रिया में पुच्छन के समय टेम्पलेट रज्जु पर 3 मिनट सिरा पर जुड़ने वाला रेडिना इलेट समूह की औसत संख्या पर क्या होती है। तो औसत संख्या वो 200 से 300 होता है, कितना होता है 200 से 300, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है एक मोनोसिंट्रोनिक संरचनात्मक जीन के कूट का लेखन अनुक्रम क्या कहलाता है। तो बेयकत्तिक कहलाता है, क्या कहलाता है जी बेयकत्तिक कहलाता है, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट सरकारी संगठन ने आनुवंशिकता के रूपांतरित शोध मान्यता संबंधित निर्णय तथा सेवा हेतु एमजी आरंभ करने की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी कौन सा होता है। तो आनुवंशिकी अभियांत्रिकी संस्कृति होती है, इनके आंसर नंबर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सेटेलाइट डीएनए के ने किसका उपयोग के लिए साधन किया जाता है। तो जैव प्रौद्योगिकी के लिए किया जाता है, आंसर नंबर क्या होगा सी, जीन प्रौद्योगिकी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है अनुबंध पुरातर्क की भिन्नता के संख्या का आकार है। तो आपका जो होता है 220 से 150 के बी, 20 से कितना 150 के बी। नेक्स्ट है यूरेसिल किससे संबंधित है। तो यूरेसिल आरएनए से संबंधित है। नेक्स्ट है डीएनए के सांचे पर आरएनए का निर्माण को क्या कहते हैं। डीएनए के जो सांचे पर आरएनए का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, आंसर नंबर बी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।